हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन से संगठन बने उनके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, कौन कौन से संघ बनते हैं, मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को कैसे पराजित किया, इन सभी घटनाओं को जानते हैं। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1 अगस्त 1939 को शुरू होता है। सॉरी मित्रों, ये 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है और ख़त्म होता है 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1945 को ये समाप्त हो जाता है। इसमें जो पार्ट लेते हैं उन देशों का नाम है, एक तरफ तो होते हैं धुरी राष्ट्र और एक होते हैं मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में मित्र राष्ट्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो कि इनका नाम संभव नहीं है, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। लेकिन जो मेन जो इसमें देश थे जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो थे वो मित्र राष्ट्रों की तरफ थे। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे देश थे। अब हम धुरी राष्ट्रों की बात करें तो इसमें मित्रों जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। अब मित्रों, रोमानिया की बात करें तो ये कुछ समय के लिए तो धुरी राष्ट्रों के साथ था, लेकिन कुछ समय बाद ये मित्र राष्ट्रों के अंदर शामिल हो गया। इसलिए रोमानिया का एक बार तो नाम धुरी राष्ट्रों में लिखा जाएगा, लेकिन जब ये कुछ समय बाद मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाता है तो इसका मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा देश था जो द्वितीय विश्व युद्ध में पहले तो धुरी राष्ट्रों की तरफ था और फिर मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। अब इसके दौरान मित्रों इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही एक लघु मैत्री संघ बनाया जाता है। लघु मैत्री संघ, ये जो लघु मैत्री संघ है ये फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है और मित्र राष्ट्रों को मित्र संघ को जिताने के लिए और धुरी राष्ट्रों को पराजित करने के लिए फ्रांस की सहायता से ये बनाया जाता है। मित्रों, इसके बाद एक लघु अतांत बनाया जाता है। लघु अतांत भी फ्रांस की सहायता से बनाया जाता है और इसका उद्देश्य भी यही होता है कि धुरी राष्ट्रों को पराजित करना। इस लघु अतांत में मित्रों कौन कौन से देश शामिल होते हैं? पहला होता है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा होता है यूगोस्लाविया और तीसरा होता है रोमानिया। रोमानिया जो अब धुरी राष्ट्रों को छोड़कर मित्र राष्ट्रों के साथ आ गया है, रोमानिया। और चौथा होता है फ्रांस। फ्रांस तो होता ही है, इसके द्वारा ही इस लघु अतांत की स्थापना की जाती है। अब रोमानिया ने क्या होता है, मतलब कुछ समय के लिए तो धुरी राष्ट्रों को साथ दिया होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, मित्र राष्ट्रों के साथ आ जाता है। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि एक विचारक हुए जिनका नाम था फाल्स। ये विश्व इतिहास के बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। इनके अनुसार क्या था कि जर्मनी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध किया था। तो मित्रों ये बात काफ़ी हद तक इनकी सही है। अब हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में मित्रों पहला और मेन कारण है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि किस तरह मित्रों, क्योंकि ये बहुत ही अपमानजनक थी जर्मनी के लिए और अभी तक वो क्या है कि प्रतिशोध की आग में जल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध तो होना ही था। दूसरा मित्रों है राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, ताकि दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां ना बने, लेकिन राष्ट्र संघ इसमें शांति स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहा। तो ये जो राष्ट्र संघ की असफलता थी ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी। तीसरा मित्रों हमने तानाशाहों के बारे में पढ़ा, जैसे इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर। ये भी क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत बड़े कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी निःशस्त्रीकरण को नहीं अपनाना चाहते थे।
अब बात आती है मित्रों, चौथा कारण यहीं से बन जाता है हमारा कि निशस्त्रीकरण की जो असफलता है वो द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देती है। कैसे मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जगह जगह निशस्त्रीकरण के लिए सम्मेलन बुलाए गए, लेकिन वो इन देशों के असहयोग के कारण वो असफल रहे। जैसे रूस ने एक सम्मेलन बुलाया था निशस्त्रीकरण के लिए हेग में, किसके द्वारा बुलाया गया? रूस के द्वारा। लेकिन क्या हुआ मित्रों, ये क्या है कि ये बिल्कुल असफल रहा। इसके बाद एक और सम्मेलन बुलाया जाता है वाशिंगटन में। वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया जाता है निशस्त्रीकरण के लिए। वाशिंगटन जगह थी और यहाँ पर क्या है कि एक तरह से संगठित जो प्रयास था निशस्त्रीकरण का, वो ये पहला प्रयास था। क्या था? पहला प्रयास था। और इस सम्मेलन में 9 देशों ने भाग लिया था। 9 देशों ने भाग लिया और इसकी जो अध्यक्षता थी वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है मित्रों, उनका नाम अभी बताती हूँ मैं आपको। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं मित्रों, विदेश मंत्री जो है अमेरिका के विदेश मंत्री, इनका नाम है ह्यूजेस। इन्होंने इस वाशिंगटन निशस्त्रीकरण सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मित्रों। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान तथा इटली ने भाग लिया था। कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और इटली। मित्रों ये 5 देश थे, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इन्होंने क्या बात की यहाँ पे, इस सम्मेलन में क्या बात हुई? इनकी जो नौसेना थी, ये 4-5 देशों की, उस क्षेत्र में निशस्त्रीकरण करने की इनकी बात कही गई। नौसेना को कम करने की बात कही गई, लेकिन ये यहाँ मानी नहीं गई इन देशों के द्वारा। नौसेना में निशस्त्रीकरण, नौसेना में निशस्त्रीकरण करने की बात कही गई, लेकिन इन्होंने इस बात को माना नहीं और यह सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। अब नौसेना कौन सी होती है मित्रों? नौसेना उस वक्त होती थी इन देशों के पास। इंग्लैंड की तो नौसेना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए इंग्लैंड जो था सबसे शक्तिशाली देश था सेना के मामले में। फ्रांस भी बहुत बड़ा देश था। अमेरिका वैसे पूंजीवादी राष्ट्र था। और जापान और इटली ये सभी क्या इस दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र थे। इनके साथ बात की गई कि आप अपनी जो सेना है, नौसेना, उसके अंदर निशस्त्रीकरण मतलब उसको अपनाओ, शस्त्रीकरण को कम करो, यानी कि शस्त्रों की संख्या को कम करो सेना में। लेकिन इन देशों ने इस बात को माना नहीं, इसलिए यह पूर्णतः असफल रहा। उसके बाद मित्रों होता है जिनेवा सम्मेलन। ये भी निशस्त्रीकरण के लिए था और ये सम्मेलन होता है 1927 में। और इसमें जो भाग लेते हैं कौन कौन से देश होते हैं? अमेरिका, जापान और ब्रिटेन, ये 3 देश इसमें भाग लेते हैं। इसको मित्रों जिनेवा प्रोटोकॉल की संज्ञा भी दी जाती है। इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है? जिनेवा प्रोटोकॉल। इसको जिनेवा प्रोटोकॉल की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या है, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन ने इसमें हिस्सा लिया और ये जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर सेना के पुनर्गठन की बात कही गई थी। इसमें जनसंख्या व क्षेत्रफल इनके आधार पर क्या है, सेना के पुनर्गठन की बात कही गई, लेकिन यह भी असफल रहा। इनमें से कोई भी देश जो था, 3 देश थे ये, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन, इस बात के लिए राजी नहीं हुए। अब क्या है मित्रों, लंदन नौसैनिक सम्मेलन। लंदन नौसैनिक सम्मेलन, ये निशस्त्रीकरण का सम्मेलन था। और ये होता है मित्रों, इस सम्मेलन में 4 देश भाग लेते हैं।
4 देश कौन कौन से? अमेरिका, जापान, इटली, इंग्लैंड। अमेरिका, जापान, इटली और इंग्लैंड। ये 4 देश इसमें पहले पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में क्या है कि मित्रों फ्रांस भी इसमें आ जाता है, फ्रांस भी इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन फिर क्या है कि ये 3 देश मिलकर विरोध करते हैं निशस्त्रीकरण का। कौन कौन से देश? ये क्या है? जापान, इटली व फ्रांस। जापान, इटली व फ्रांस क्या होते हैं? ये तीनों देश मिलकर इस सम्मेलन का विरोध करते हैं, निशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं, जिसके कारण भी ये जो सम्मेलन है वो असफल रहता है। तो मित्रों इसके जो आगे का जो पार्ट है इसका द्वितीय विश्व युद्ध का, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको जो पार्टीशन में पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह समझ आएगा। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।